नमस्कार दोस्तों, 7 डेज डेली से मैं राकेश। इस समय मैं मौजूद हूँ केएल गुप्ता सर, जो रेलवे के बहुत बड़े नेता हैं। तो उनसे तमाम उनकी कुछ मुद्दे हैं, कुछ मांग करते हैं। तो सारी मुद्दों पे हम बात करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। तो आइए बात करते हैं। हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका स्वागत है सर। ऐसे में अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए सर। हमारा नाम केएल गुप्ता है जी। और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं जी। और ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी जिसके प्राइम मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी हैं उस चेयरमैनशिप में जीसीएम संस्था उसमें भी मेंबर हैं जी। यहाँ यानी रेल मजदूर में महामंत्री हैं जी। लगातार कंटिन्यू 51 वर्ष से तो मंत्री कंटिन्यूस चलते आ रहे हैं जी। और अभी इस साल 107 वर्ष स्टार्ट किया है आयु हमारा पूरा। लेकिन अभी शरीर से कुछ चलते बढ़ते हैं तो यूनियन का बैठ के ही काम हम करते होते रहते हैं। और 74 में हड़ताल में निकाल दिया गया था, को रिमूवल हो गया था, जेल गए मीसा में निकलने पर नौकरी दिया, हमने नौकरी नहीं दिया कि हज़ारों आदमी बाहर है, जब तक नौकरी में लोग नहीं आएंगे। हमने हड़ताल का नोटिस दिया, इस सड़क पर टहल गए, हमको नौकरी दिया, गद्दारी हो जाएगी, हमने नौकरी नहीं लिया, रिमूव कर दिया और पेंशन भी नहीं दिया। लेकिन मैं भगवान के आशीर्वाद से चल रहा हूँ वहाँ है यहाँ। अब भगवान, अब सब में शराब का नशा है। जयप्रकाश जी एक हमारे नेता रहे जी। यहाँ एक बार तो आए थे गांधी वाले इंटर कॉलेज में, तो उनका भाषण सुनकर सोचता हूँ पागलपन को। उसके पहले हम मिलिट्री में 10 साल मिलिट्री में थे। उसको निकल के आए तो रीजनल एम्प्लॉयमेंट गोरखपुर में है, वहाँ ओएस थे, वहाँ से निकल के जूनियर क्लर्क में अकाउंट्स में भर्ती हुई, सेवा करने के बाद तब से यही कर रहे हैं। और जयप्रकाश जी के भाषण से नशा हो गया, तब से घर बुआर छोड़ छाड़ इसी में। और आज भी हालत रेलवे की आज कर्मचारियों के सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपको इसका नशा है कि हम कर्मचारियों के हित में काम करेंगे आजीवन। ये हमारा संकल्प है, ये आपका संकल्प है। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम सेवा करते ही रहेंगे जी। अभी परसों जो है आप लोगों ने कुछ धरना प्रदर्शन वगैरह जो मांग किया है, पुरानी पेंशन लागू करो और तमाम कर्मचारियों के हित में आप लोगों ने मांग किया है, तो उस पर ज़रा कुछ बताइए। देखिए, अभी 21 तारीख को हम लोगों ने विरोध रैली लगाया और एनपीएस का पुतला जलाया, उसका 100 निकाला और स्टेशन पर आके जुलूस निकला यहाँ से होकर के ये धर्मशाला होते हुए वो स्टेशन पर जाके जहाँ इंजन है वहीं पर उस पुतला को जलाया गया। और अभी अभियान ये चलाया जा रहा है, ऑल इंडिया रेल फेडरेशन के केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी सब मिल ज्वाइंट प्रोसेस में इसका विरोध करेंगे। और उस विरोध में अभियान, सिग्नेचर अभियान कैंपेन चलाया जाएगा। तो यहाँ अभियान जो 10 तारीख से चलाया जा रहा है, कंटिन्यूटी चलता रहेगा। उसमें अभी तक 21 तारीख को लगभग 12,000 अभियान में दस्तखत करा करके राष्ट्रपति को भेजा गया है। राष्ट्रपति को भेजा, अभियान चल रहा जारी है। अभी 21 तारीख को जो प्रोग्राम किया गया और उसमें लगातार प्रोग्राम हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट में पार्लियामेंट रिनोवेशन, पूरे राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मी सब। उसके बाद फिर को गणना होगा तो हड़ताल का आखिरी में। तो ये प्रोसेस चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेस और केंद्र राज्य कर्मचारी सबको इकट्ठा किया जाए, ये प्रयास ऑल इंडिया रेल फेडरेशन का जारी है। तो अभी 21 तारीख वाला ही प्रोग्राम हुआ, सिग्नेचर अब भी चल रहा है। अभी 21 तारीख को सिग्नेचर हमारा कम से कम 12,000 का सिग्नेचर करके राष्ट्रपति को भेजा है। राष्ट्रपति अभी और कंटिन्यूटी है। तो इसलिए जब तक ये एनपीएस रहेगा और उसका विरोध करना और हमको पुराना पेंशन लागू नहीं, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। इसका विकराल रूप बढ़ता जा रहा और बढ़ाते जाएंगे। यही है इस वक्त। अभी और कर्मचारियों के हित में और कौन सी मांग हो रही है आपकी? अच्छा, और सबसे बड़ी मांग ये है कि जो यहाँ आदमी रिटायर होता है उसके बाद पर भर्ती नहीं हो रहा है। जो आदमी रिटायर हो रहा है उसके जगह पर भर्ती नहीं हो रहा है। अब जब आदमी काम बढ़ेगा, आदमी नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा। दूसरी बात, रेलवे एक ऐसी संस्था है जो परमानेंट संस्था है। इसमें
आउटसोर्सिंग से आदमी रखा जा ठेका पर। जब रेलवे में भर्ती तो ट्रेनिंग वोनिंग होगा, टेक्निकल होगा तो उस हिसाब काम होगा। और जो ठेका वाला होता है तो ठेकेदार तो पैसे के लिए करता है, कम पैसा देता है, वो काम होता नहीं, 50 नहीं है। अभी आज भी निकला है, आज के साथ महामंत्री ने GM ने प्राइम मिनिस्टर ने सराहना किया है कि अब फरवरी के लास्ट तक ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। ये जो उसके पहले त्रिपाठी जी GM थे, वो जब तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कर रहे थे आदमी, तो उन्होंने कहा कि इसी महीने में इलेक्ट्रीफाइड हो जाए। तब तक चेयरमैन वो चले गए और रिटायर भी हो गए। लेकिन अभी आज के बाद पेपर में है कि फरवरी के लास्ट में ये एनी रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो जाएगा। इसका सराहना प्राइम मिनिस्टर ने किया, वो अखबार में छपा, वो हमने पढ़ा। अब क्या होगा नहीं होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ गिरवास बढ़ता जा रहा। यहाँ कोई लेवल हो कहने के लिए सुनवाई, अखबार में रोज छपता, ये हो गया, भर्ती हो गया, ये हो गया, लेकिन हो नहीं रहा। आदमी कम होते जा रहे हैं, कैजुअल प्रोसेस शुरू हो गया, आउटसोर्सिंग शुरू होगा। 5,000 3,000 5,000 जब चाहे तुम निकाल दो, कोई सहूलियत नहीं, कोई रेस्ट नहीं, कुछ नहीं। ये संख्या बढ़ता जा रहा है, रिटायर आदमी रख नहीं रहे। और जो भी GM और नीचे के लोग गिरवांश को बताया जाता, सुनवाई होता, वो धरती में लागू नहीं हो रहा। जो रेलवे बोर्ड का ऑर्डर है वो भी धरती में लागू नहीं हो पा रहा। लगातार अप्रोच करने के बाद जितना कॉन्स्टिट्यूशन मेथड है, लेकिन उस पर जो सुनवाई होनी चाहिए उसमें तवज्जो नहीं हो रहा। इससे लोगों में अंदर बहुत गुस्सा बढ़ता चला जा रहा। अब वो गुस्सा कहीं बिगड़ा रूप ले जाए, बस यही शंका हम लोगों को। इसलिए रिकग्नाइज यूनियन, इसलिए लगातार हम कोशिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान आकर्षित करते हैं, ये कर दिए, जो बोर्ड की चिट्ठी लागू होगी, जो आपका हुक्म लागू करें, जो आप कहते हैं या बोर्ड को चिट्ठी लागू करने के लिए लिखते हैं, खाली पेपर में प्रचार के लिए नहीं देते। प्रचार हो जाएगा अखबार में, नीचे नहीं लागू नहीं होगा। इससे लोग मतलब सिर्फ पेपरबाजी हो रही है, एक्चुअल में काम नहीं हो रहा है, कहने का मतलब नो। ये भी अभी ये क्या नाम अपना जो अगला स्टेशन है, अरे जो अगला स्टेशन अपना है छावनी रेलवे स्टेशन, छावनी में तो 1 घंटा 2 घंटे में आदमी से निकलेगा नहीं गया। 1 घंटा 1.5 घंटा तक आदमी फंसा रहा है। वहाँ 2 कारखाना है, एक सिग्नल वर्कशॉप है, ब्रिज वर्कशॉप, और उसमें जो टाइमिंग 6:30 बजे, तो जब कोई निकलता तो जाम है, जब कोई आता है तो जाम है, और वो जाम में उनका टाइम भी हो जाता। और जाम रोज 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा छावनी रेलवे स्टेशन की ही बात हम कर रहे हैं कि वहाँ पर जो एक पतला लोहे के पुलिया है, तो वहाँ का यहाँ के सांसद जो है रवि किशन जी, रेलवे संसद में मांग उठाए थे कि गोरखपुर छावनी रेलवे स्टेशन से रेलवे लाइन के पैरेलल सड़क मार्ग से गोरखपुर 9 नंबर प्लेटफार्म को जोड़ा जाए। लेकिन अभी तक रेलवे बोर्ड ने या रेलवे के अधिकारियों ने इस पर कोई काम शुरू नहीं किया। और सबसे ज़्यादा उस रास्ते से रेल कर्मचारी ही गुजरते हैं और गिरते पड़ते, चोट लगते आते जाते हैं। शॉर्टकट रास्ता है और यात्रियों के लिए भी वो काफ़ी सुविधाजनक रास्ता है, लेकिन इस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिनों से 2 क्रॉनिक डिजीज़ है। वो पतला सा जो रास्ता है बड़ा शॉर्टकट है, बड़े जल्दी अपने कारखाने में पहुँचने का है। और यहाँ जाम में हम जा ही नहीं पाते, नतीजा निकलता पतला होता चला जा रहा है। चौड़ा होने के लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया, मेमोरेंडम दिया, वादा भी किया, चौड़ा नहीं हुआ बल्कि सिकुड़ गया बजाय चढ़ने के। आपको कोई अभी वहाँ सर पुल बन रहा है, अभी आप सुने, कोई MP कोई सब वादा करते, वो एक को टच कम होता जा रहा, बजाय चौड़ा होने के। थोड़ा सा आप मट्टी डाल के चौड़ा कर, वो भी नहीं होता, लेकिन वो कंजेशन, एकदम कंजेशन होता जा रहा। और जनरली कौन जा रहा, रेल कर्मचारी, सिग्नल सबसे ज़्यादा रेल कर्मचारी उधर से गुजरते हैं। वही तो उनका शॉर्टकट रास्ता पड़ता है। अभी पुल वहाँ बन रहा है, तो अभी रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी भी उस जो पतले लोहे पुलिया के किनारे नीचे से मट्टी पटा हुआ है उस रास्ते से आ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी रेल अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ की समस्या है। अभी आपको धन्यवाद है कि आपने MP साहब का बयान अखबार में निकला, या जो भी वो कोशिश कर रहे हैं वो आपने चर्चा करते, वो भी प्रमाणित है। तो 1-2 साल से नहीं है,
पता नहीं क्या साल हो गया साहब। एक नंबर, दूसरा नंबर एक धर्मशाला है। जी 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 BMW रेलवे के ज़माने का धर्मशाला पुल है। जी जी। वो आज तक न सिविल का है न रेलवे का है। पानी में भर जाता कुछ उधर के इंटायर लोग वही रास्ता, वही एक रास्ता है जी। लाख यूनियन ने कोशिश की कि रेल का है कि सिविल का, दोनों के हमारा नहीं है। आज तक ये तय नहीं हुआ कि हमारा है और ज़मीन पुल तो उसी इंजन जाता है ताकि रेलवे के लिए रेलवे का ही पुल तो कारखाना वो अभी तो कोई ओन करता ही नहीं है कि हमारा हम नहीं कुछ करेंगे। सरकार तय नहीं करती है, लेकिन जनता का तकलीफ बढ़ता जा रहा है। पानी बरसा जाम और कोई रास्ता है ही नहीं उधर। दो पुल है, एक हो गया वो छोटा वाला पुल नहीं, लेकिन ये जो है तो पुल है ऐसा ऊपर से जा। तो ये कोई मालिक नहीं। यूनियन ने कई मरतबा आंदोलन किया, डिमांस्ट्रेशन किया हमको का, सब लोग कहते हमारा नहीं है जी। जब हमारा नहीं है तुम्हारा नहीं तो किसका? सरकार का है ना। तो आखिर किसका है? वो कोई ना कोई तो उसकी जवाबदेही बनेगी ना। अब यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जी, कोई भी हो, वो कहेगा हमारा नहीं है तो तब कहाँ जनता जाएगी? कहाँ जाएगी? बिल्कुल कहाँ जाएगी तो जनता? अब ऐसे सवाल का जवाब तो वही देगी, जी 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 दूसरा तो देगा नहीं। जी तो यूनियन भी दोनों पुलों के लिए बड़े, ये तो पुल नहीं है, जी। ये तो क्रॉसिंग है। हाँ जी ये तो पुल है वो पर। जी। BMW जब कंपनी रेलवे था अंग्रेजों का, जी जी तब से आज तक सड़कों इतना मजबूत है, देखियो छतवा गिरा नहीं, इंजन आ रहा जा रहा, इंजन नंबर संख्या, लेकिन सुनवाई नहीं। जी जी। सुनवाई नहीं। अब इतना ही आपने तो एक अच्छा सवाल कर दिया, तो खुदा आप कह रहे हैं कि सुनवाई सब लोग कह रहे हैं तब भी नहीं हो रहा। मैं यहीं तक, और ये थे रेलवे के महामंत्री यूनियन के KL गुप्ता जी, और इसमें इन्होंने बताया कि काफ़ी मांग हो रही है लेकिन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और इन लोग की मांग पूरी नहीं की जा रही है। फिर किसी नए कड़ी में आपसे मिलेंगे और किसी फिर नए शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले कड़ी में फिर इंतज़ार करिएगा किसी नए शख्सियत से आपसे मिला